सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 के लिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट सेशन ये होने वाला है आज का सेशन। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि क्या चीजें, 3 चीजें हमने एक्सप्लेन कर रखा है। 2 चीजें, क्या चीज, पहला तो ग्राफिकल मेथड, क्या चीज, ग्राफिकल मेथड बता दिया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड बता दिया है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा सिलेबस में नहीं है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस इसको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स हमने सेपरेट वीडियो बना करके रख दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में देखिए क्या होने वाला है कि टुडेज टारगेट जो है ना, अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करना। अब आप कहेंगे कि अननोन वैल्यूज इसमें कहां से आ जाएगा, आएगा, आ जाइएगा। जरा थोड़ा सा और एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्लास 1 में हम इसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। क्या चीज है, आप कहेंगे कि भाई जब इस चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर बोले तो एक और एक, ये क्या है, जोड़ा है, यानी पेयर है लीनियर इक्वेशन का। अब बात आता है वेरिएबल का, तो देखो जरा, यहां पे x वेरिएबल है, यहां पे y वेरिएबल है, यहां पे x वेरिएबल है, यहां पे y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है C1 C2। क्लियर। आप कहेंगे कि भैया ये a के बारे में और b के बारे में, b1 के बारे में, c1 के बारे में, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। क्लियर है। इतना सा बात अगर क्लियर है तो आप इस सेशन के लिए आप बहुत रेडी हो, तैयार हो सुनने के लिए। ये क्या चीज क्लियर है, ये मतलब a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या है, एक कांस्टेंट है, फिर यहां c2 क्या है, एक कांस्टेंट है, अचर है, b2 क्या है, y का कांस्टेंट, x का, ये a2 क्या है, x का कांस्टेंट बोले तो, कोफिशिएंट बोले तो गुणांक। क्लियर। अब आ जाइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल फॉर्म के बारे में आपने देख लिया कि भाई जनरल फॉर्म ये होता है, यहां पे नोट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट 1 में बोला गया है कि a1 b1 और a2 b2 इक्वल टू कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। इसके बारे में बहुत डिटेल में बता दिए हैं, जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नोट 2 के बारे में बोला गया है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब चलिए, इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर में कोई पूरा मेन रोल प्ले करता है तो ये 3 चीजें, 1 2 3, ये 3 चीजें को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा के आओगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। ले लिए, ठीक है। अब देखो जरा, हरदम इस सवाल में नहीं, यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर आप क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व करना चाहते हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी 2 डिजिट वाला है, चाहे वैल्यू निकालना है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 3 चीजें उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप इसको कंसीडर कर लो। आप कहोगे कि भैया थोड़ा इसके बारे में अभी बता देंगे क्या, और लिंक वाला डिस्क्रिप्शन में नहीं जाकर देखोगे, सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन है बेसिक, फिर यहां बता दे। अच्छा चलो 2 मिनट आप दे दो, 2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देंगे। हमने कहा था पहला वीडियो यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला में बताए थे कि भाई साहब जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्या चीज, अगर दो लाइन है, आप कहोगे कि भैया 2 लाइन क्यों, एक ही लाइन ले लेते। अरे इस चैप्टर का नाम ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, अरे भाई पेयर का मतलब क्या, जोड़ा। 2 लाइन लेना है, 2 लाइन वो ऐसा हो सकता है, 2 लाइन वो ऐसा हो सकता है, 2 लाइन वो एक ही लाइन पे हो सकता है।
ठीक है। तो हम कहते हैं कि बबुआ अगर मान लो दो लाइन हमारे पास है तो हो सकता है कि ये लाइन ऐसा हो जाए, तो ऐसा को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां भी ये इंटरसेक्ट करे ना तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यही चांसेस है ना। आप कहेंगे कि अच्छा जब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी ना तो इसका एटलीस्ट यानी कम से कम एक सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होगा। आप कहोगे कि भैया एटलीस्ट वन सोल्यूशन, माने कम से कम एक सोल्यूशन होगा। आप कहोगे कि यहां सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, भाई साहब सोल्यूशन का मतलब कि x चाहे y का वह वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में रखने पे सेटिस्फाई हो जाए। अब सेटिस्फाई एक वर्ड आ गया, मतलब उस x और y के वैल्यू को उस इक्वेशन में रखोगे ना तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के। इतना तो क्लियर है। अब अगला पॉइंट है कि भैया कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। क्या चीज, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। इंडिपेंडेंट बोले तो ये किसी पे निर्भर नहीं रहेगा कि तुम्हारा हेल्प से हमको ये वैल्यू निकल जाएगा। अब देखोगे कि जरा ये तो क्लियर है ना। अब आ जाओ इसके बारे में, आप कहोगे कि अच्छा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसको कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। कॉन्सिडेंट लाइन कैसा रहता है, मान लो एक लाइन ये वाला है और इसी पे एक लाइन और एक और रहेगा, तो इसी को कॉन्सिडेंट मतलब एक ही पे है। दूर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको फिल करना होगा कि भाई एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। क्लियर है, उसको कॉन्सिडेंट लाइन है। तो आप कहोगे कि भैया ऐसे देख रहे हैं, अगर एक लाइन का ऊपर एक लाइन है तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। बहुत सारा सॉल्यूशन है तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब जब ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन ये डिपेंडेंट रहेगा। डिपेंडेंट भैया बता दो। अच्छा आप बताओ, यहां पे ये वाला डिपेंडेंट है इस पे, ये वाला डिपेंडेंट इसमें, मतलब ये तीनों के हेल्प से किसी ना किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तीसरा वाला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इस केस में लाइंस क्या मिलेंगे, पैरेलल लाइन। अगर आपके पास दो लाइन है तो पैरेलल किसको बोलते हैं, भाई यहां भी 5 डिस्टेंस है, यहां भी 5 डिस्टेंस है, मतलब कहीं कितना भी दूर चले जाएगा ये पैरेलल जाएगा, सीधा सीधी पैरेलल, ये पैरेलल जाते रहेगा, कहीं टच कहीं कट नहीं करेगा। समझ गए, उसी को पैरेलल। आज जब पैरेलल होगा ना तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x और y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। समझ गए, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि इतना सा बात आपको क्लियर हो गया है। अगला आइए, अगला स्लाइड्स पे। अब देखिएगा जरा, अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखो भैया अगर थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देते हो, और ये भी बता देना कि आज का सेशन कैसा रहा एंड में। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ लिखो कमेंट सेक्शन में जाके। जब वीडियो खत्म हो रहेगा, जब हम बोलेंगे कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, उस समय आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि अच्छा ये सेशन देखने से हमारे को बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ है, हम अब जाकर के अपने चैप्टर 3 को बना सकते हैं ऐसे सवालों के। चाहे वो आरडी शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, चाहे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप की जाके आप बना ले। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में इतना बेहतरीन लेके आएंगे ना, इतना बेहतरीन कि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चा डरता है, 2 कोस दूर भागता है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे डेटा को लिखेंगे, उस चीज को इतना सटीक तरीका से बताया जाएगा कि दिमाग में फिट होगा। क्लियर, इस वीडियो को अच्छा से समझिए। अब इसमें बोला जा रहा है कि चेक फॉर कंडीशन। अब चेक फॉर कंडीशन मतलब आप कहोगे कि भैया हमारे पास 3 कंडीशन है। क्या चीज, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, हेलो, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। राइट, अब कहोगे कि अच्छा ये तो पहला है, एक बार लिखो
ये बोल रहा हूं ना, बार बार आएगा, बार बार आएगा। ये दूसरा वाला क्या बताए थे कि जब a1 बट्टा a2, अच्छा कोई किसी को डाउट हो रहा है क्या कि a1 क्या है, ये a2 क्या है, b1 क्या है, b2 है? अभी बताए थे ना कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बताए थे ना, c1 क्या है, कांस्टेंट। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ये लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। और इसका क्या है मेनी सॉल्यूशन, इसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहे मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। इतनी सी बात अभी हम बताए थे ना, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन ये दिमाग में, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है कि भाई साहब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो अब कह रहा है कि इसको कंडीशन में चेक करके बता दो। तो चेक करके कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखो यार, आप लिख लो, सबसे पहले देखो आप लिख लो क्या दिया हुआ है। आप कहोगे कि अच्छा दो, अब कोई, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बता देते हैं कि यहाँ a1 क्या है, a2 क्या है, c1 क्या है, b1 क्या है। आप जरा देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो ये इक्वेशन पहला 1 में ये क्या है, ये a1 है, क्या चीज, ये a1 है, ये क्या है, ये क्या है, b1 है, क्या चीज है, ये क्या है, b1 है। अब b1 कहां है, यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। ये क्या है, c1 है, ये क्या है, c2 है, और ये वाला क्या है, b2 है, और ये वाला क्या है, a2 है। समझ गए। तो आप कहोगे कि भाई a1 बट्टा a2 माने देखो जरा 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 और 1 बट्टा 2 और ये क्या है, 5 बट्टा 8। तो इसको देखो जरा, आप कहोगे कि भाई 2/3 है ना, तो ये वाला इसके बराबर नहीं है। आगे का बात छोड़ दो, ये तो देख रहे हैं कि a1 बटा a2, देखो ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, b1 बटा b2। यह कंडीशन आ रहा है, मतलब e बराबर नहीं है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इतना ही आपको चेक करके बताना था, राइट। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। आप कहेंगे कि इसको भी चेक करना है, तो चेक करना है तो सबसे पहले लिखते हैं, अभी तो मालूम हो गया ना, ये a1 है, ये b1 है, ये b1 है, ये क्या चीज है, c1 है, ये क्या है, c2 है, ये क्या है, b2 है, ये क्या है, a2 है। तो आप कहोगे कि लिखते हैं सबसे पहले, तो 2/4 यानी 2/4 बराबर नहीं, अभी देते हैं 2/4 माइनस का 3 बटा माइनस का 6 और माइनस का 6 बटा माइनस का 12। ठीक है, अब कटाएंगे हम, एक बार बराबर करते हैं, बराबर नहीं करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, तो आप कहोगे कि अच्छा यहां से 1/2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 दूना तो 1/2, और यहां पे देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूना 2। आप जरा बताओ यहां पे क्या कंडीशन आ गया। आप कहोगे कि भैया ये कंडीशन क्या आ रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब ये बराबर होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तीनों बराबर है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसी को कोइंसिडेंट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या चीज, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको चेक करना है। इतना सा आइडिया लग रहा है दिमाग में, लग रहा है, अरे आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। इसको चेक करके बता दोगे, नहीं भैया आप भी एक ही बता दो। और चलो देखो देखो देखो, इसको भी हम बता देते हैं, इसको भी बता देते हैं। चेक करना है, चेक करना है ना, चलो ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है, पहले उतार देते हैं 2/12 और माइनस का 3 बाई माइनस का 18 और उतार देते हैं माइनस का 6 बटा माइनस का 3। अब कटाओ एक बार, आप कहोगे 2 से 6 बार में चले जाएगा, तो 2/6 और यहाँ माइनस से माइनस 3 छक्के। तो कहोगे कि भैया 1/6 ये तो बराबर ही नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं, ये आगे देखते हैं, 3 दूना 6। तो यहाँ देखो जरा,
ये यहाँ अच्छा 2 छक्के 3 छक्के। देखो जरा यहाँ पे 2 कैसे होगा बबुआ, यहाँ पे 2 कैसे होगा, 2 छक्के 12 3 छक्के 18। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन E बराबर नहीं है इसका, मतलब E कंडीशन किसका आ गया। आप कहोगे कि अच्छा A1 बराबर है A2 के बराबर B1 बटा B2 के, लेकिन हाई C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या चीज, पैरेलल लाइंस। क्या चीज, पैरेलल लाइंस। इसी पैरेलल लाइन जब आ जाएगा ना तो नो सॉल्यूशन, जब पैरेलल लाइन आएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर है, फिट है दिमाग में। चलिए क्लियर है। हम बताए थे ना कि ये वाला चीज ये पूरा वीडियो में घूमेगा कि भाई ये बराबर इतना, ये बराबर उतना, सारा वीडियो में, ये वीडियो में नहीं पूरा चैप्टर में घूमेगा, तुम्हारे चैप्टर 3 में पूरा घूमेगा। अब आ जाइए देखिएगा जरा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। एक बात दिमाग में बात रख लो, थोड़ा सा बात रख लो, हमारा कुछ ओके है, पूरा चीज ओके है, नो इशू, ओके है। एक चीज आप ध्यान से सुनो कि क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या चीज, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझो क्वेश्चन सॉल्व करना इज सो इजी, सो सिंपल, समझना इज डिफिकल्ट। समझो यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या चीज, के का वैल्यू बताओ फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस बात पे अब आ जाओ, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे ही ये बोले ना तो आंख बंद करके यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लिखो। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, आप कहोगे कि भैया यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या है, कंडीशन है। हम बोले थे ना यहां पे देखो जरा समझो, यूनिक कंडीशन हम बोले थे ना, यूनिक कंडीशन। देखो जरा, ये वन सॉल्यूशन बोल दे चाहे यूनिक सॉल्यूशन बोल दे, तो आपको इसका कंडीशन लिखना है। क्या चीज, कंडीशन लिखना है। क्या है, A1 बटा A2। देखो जरा, अगर देखो सिंपल तरीका समझो, अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, समझो पूरा मिटा देगा, एक बार मिटा दे, आ जाओ प्ले बच्चा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भाई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, फिर भी यही कंडीशन लिखना है। अगर क्वेश्चन में बोल दे भाई कंसिस्टेंट है, तो 2 क्वेश्चन बनता है। कंसिस्टेंट है तो हो सकता है कि ये वाला है, कंसिस्टेंट है तो हो सकता है कि ये वाला है, और डेटा पे निर्भर करेगा। अगर बोल दे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है तो ये वाला कंडीशन लिखना है। अगर वन सॉल्यूशन बोल दे तो यही वाला कंडीशन लिखना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दे तो यही लिखना है। समझ गए, मतलब 1 2 3 4, ये 4 गो कंडीशन में क्वेश्चन में किसी के भी बारे में बोलेगा तो वही लिखना है। अगर बोल दे कि भाई यहां पे देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको ये वाला कंडीशन लिखेगा। अगर बोलेगा कि भाई पैरेलल लाइंस है तो आपको ये वाला कंडीशन। अगर बोल देगा कि नो सॉल्यूशन तो ये वाला कंडीशन। अगर बोल देगा कि इनकंसिस्टेंट है तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला कंडीशन। समझ रहे हो, ये 3 लाइन तुम्हारे समझ लो कि चैप्टर 3 का हार्ट है, गुदा फेफड़ा पूरा है ये वाला। ठीक, पानी पीते रहना। हम थोड़ा ज्यादा लाउड बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि आपको भी जहां बैठ के देख रहे हो वहां भी ये आवाज चले जा रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मैनेज करना होगा। आ जाइए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अब क्वेश्चन पे हम कहां थे, क्वेश्चन पे कहां थे, यहां पे थे, यहीं पे थे। ठीक है, अब यहां पे बोला रहा है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन माने वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का हमने क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दिया कि भाई चलो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होता है। अब वैल्यू उठा के बैठा दो, यहां पे कुछ भी नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमने कह दिया कि A1 बट्टा A2 का वैल्यू कितना है, 3 है। A2 का वैल्यू कितना है, 3 है।
इज नॉट इक्वल टू यहां पे देखो y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का k, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का k, यानी b1 बटा b2 का वैल्यू क्या है प्लस का 2, ये वाला रखना है। आप कहोगे कि भैया इसके बारे में, भाई इसके बारे में आपको क्यों टेंशन है, जो नहीं मिला है, जो जिसके बारे में जो मिला है उसी का केयर करो ना। आपको पूछा जा रहा है कि भाई a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, आप इसका चक्कर में पड़े हो। हाँ, ऐसा नहीं है, जो पूछा जा रहा है जिसको जरूरत है वो आगे लेके बढ़ो, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है k का वैल्यू कैसे, तिरछा तिरछी गुणा, देखो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस का 3k इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू क्या चीज 2। अब यहां से k का वैल्यू निकालेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस क्या चीज 2/3। मतलब आप कह रहे हो कि भैया ये k का मान है, ये k का मान है, मतलब -2/3 k का मान है। आप समझो, गौर करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू क्या चीज -2/3 नहीं लेना है, बाकी पूरे दुनिया में कुछ भी 1 2 3 4 5 1000 2000 5000 कुछ भी वैल्यू रखो k का, आपको इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर k इक्वल टू -2/3 रख दोगे ना तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब दुनिया का कुछ भी रख लो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसको छोड़ करके। तो आप कहोगे कि भैया एक एग्जांपल से बता देते हैं, आ जाओ देख लो। आप कह रहे हो कि हम कहते हैं कि चलो भाई हम यहां पे k का वैल्यू 1 ले लेते हैं, k का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो k का वैल्यू जब यहां पे देखो 1 ले लेते हैं ना, यहां पे मान लो 1 ले लेंगे, k का वैल्यू 1 ले लिया ना, तो अब बैठाओ। आप कहोगे कि यहां 1 है तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू, यहां पे देखो -1 क्या चीज 2। अब देखो ना 1/3 के बराबर ये नहीं है ना, मतलब इस पे यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन मिल जा रहा है। लेकिन अगर मान लो अब कोई तो बोल रहा है 2 रख दीजिए 500 रख दीजिए, भाई वही काम नहीं है ना। एक ही चीज को 100 बार, मतलब एक बार बता दिए कि आपको k का वैल्यू इतना को छोड़ करके कुछ भी रखो, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको मिल जाएगा ना। 1/3 बराबर नहीं है इतना का, बता रहा है ना, अरे 1/3 बराबर नहीं है -1/2 का, मिल गया ना। ठीक, अब आ जाओ आगे, इसको देखो। when will the system kx - y बराबर 2 क्या चीज, देखो जरा, kx - y बराबर क्या चीज 2 और 6x - 2y बराबर क्या चीज 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो ये कंडीशन लिख दो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब कहोगे कि वैल्यू पुट करेंगे, a1 का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है k है, a2 बोले तो क्या चीज, इसमें दूसरा में y का x का कोफिशिएंट 6 है, इज नॉट इक्वल टू b1 यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी -1/b2। b2 बोले तो इसमें y का कोफिशिएंट -2। अब देखो जरा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि अच्छा k/6 इज नॉट इक्वल टू, तिरछा तिरछी गुणा, दो तिहाई 6, k इज नॉट इक्वल टू 3। आपको k इज नॉट इक्वल टू 3 पे इसका हेलो k इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब k का मान 3 नहीं लेना है, k का मान 3 नहीं लेना है। उसका मतलब ये हुआ k का मान 3 नहीं लेना है, k का मान 3 को छोड़ करके कुछ भी रखोगे, जैसे 1 2 5 1000 2000 कुछ भी रखोगे, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन मिलेगा। क्लियर है? ये सारे चीजें आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। आप कहोगे कि भैया एग्जांपल बता दो, ठीक है, हम k का मान 2 रखते हैं। अगर k का मान 2 रखोगे ना तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x - y बराबर क्या चीज 2। आप कहोगे कि अच्छा 6x - 2y बराबर क्या चीज 3। हमको a वाला बताना है कि भाई ये 2/6
2/6 इज नॉट इक्वल टू -1 बाई क्या चीज -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 1/3 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज 1/2। देखो हमने जब k का मान 1 रख दिया ना, k का मान 2 लिया ना, चाहे 1 लो चाहे 5 लो 7 लो, ये वाला कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है। क्लियर? आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर? सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप कहोगे कि भैया कंडीशन ये होता है a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा? c1/c2। वैल्यू बैठा दो। आप कहोगे कि अच्छा वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? a1 का मान, ये a1 है यानी 5, ये a2 है यानी क्या है 10 है, बराबर b1/b2 माने 2 बटा क्या चीज 4 और c1/c2 यानी k/3। आप कहोगे कि अच्छा कटा रहे 5 दूना 10, ये 2 दूना, तो इसको आगे कह रहेंगे तो 1/2 बराबर k/3। अब देखो ये आपके पास एक मान लो कि एक इक्वेशन मिल गया, कंडीशन मिल गया, तो आपको k का वैल्यू बताना है। तो k का वैल्यू बताना है तो आप चाहे तो इस पेयर को लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पेयर को लेके सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक पेयर लेके सॉल्व करेंगे k का मान आ जाएगा। हम कहते हैं कि अच्छा एक पेयर हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, k/3 बराबर 1 बाई क्या चीज 2, तो तिरछा तिरछी गुणा 2k बराबर हो जाएगा 3, तो यहां से k का मान क्या हो जाएगा 3/2, माने k इजकल टू 3/2। इस इक्वेशन में रखोगे ना, k इजकल टू 3/2 इस इक्वेशन में रखोगे ना, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मिनी सॉल्यूशन नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? मिनी सॉल्यूशन नहीं, ये मिनी नहीं, मेनी सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूं। मेनी सब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। आप कहोगे कि भैया k का वैल्यू रख दो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये k का मतलब कि यहां पे क्या रखना है 3/2 रखना है। चलो चेक कर लो, तो 5/10 बराबर क्या हो जाएगा 2/4 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो जरा 3/2 इतना है, तो इसको 5 दूना कह देंगे तो 1/2, ये 2 दूना हो जाएगा तो 1/2। अच्छा ये 3/2 ये नीचे है ना तो ऊपर चल जाएगा, तो ये एक सेकंड ठहरो बबुआ, एक सेकंड ठहरो। ये 3/2 ये तो नीचे ही है ना, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आप कहोगे कि अच्छा 1/2 बराबर 1/2। अच्छा देखो जरा ये कंडीशन किसका है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है आपस में, तो ये किसका कंडीशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एट k इजकल टू 3। k इजकल टू 3/2 पे आपको कंडीशन क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब इस सिस्टम में k के प्लेस पे k के जगह पे 3/2 रखोगे तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, आपको देंगे, अच्छा से समझिए, आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ये देखिए अब इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोले ना तो ये वाला कंडीशन लिख दो, उसका कंडीशन लिख दो। उसका कंडीशन क्या है? a1/a2 अब b1/b2। बबुआ अभी गड़बड़ नहीं करना है, c1/c2। तो आप कहोगे कि भैया a1/a2 आ जाओ। इक्वेशन क्या है? cx माइनस y बराबर क्या चीज 2। आप कहोगे कि अच्छा 6x माइनस 2y बराबर क्या चीज 3। अब देखो a1 का जगह पे क्या है? c है, तो c/a2 का जगह पे क्या है? 6 है बराबर b1 का जगह पे क्या है? -1 और b2 का जगह पे -2 और c1 का जगह पे 2, c1 का जगह पे 2, c2 का जगह पे 3। अब देखो जरा आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा
अब आपको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप दिमाग में बात रखिए कि कोई बोल सकता है ना भाई अगर c/6 है ना इक्वल टू 1/2 है इक्वल टू 3/2 2/3, तो आपके दिमाग में हुलबुली मच रहा होगा कि ये वाला कंडीशन हमको मिला है तो ये वाला पेयर ले ले तब आंसर आएगा, और या ये वाला पेयर ले लेगा तो आंसर आएगा। तो हम कहते हैं कि इस कंडीशन में ना कोई पेयर ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि फिर सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, अभी ओरिजिनल बात मालूम चलेगा। जब आपके दिमाग में आता है कि नहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए, रीजन चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके दिमाग में सटीक आंसर बैठता है ज्यादा दिनों के लिए। अब चलो हम कहते हैं कि भाई ये वाला पेयर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये वाला पेयर ले लेते हैं, ये वाला पेयर ले लेते हैं, माने c/6 बराबर 1/2 ये वाला कंडीशन लेते हैं। तो आप कहोगे कि 2c बराबर 6 हो जाएगा, तो ये 2 से 3 बार में चल जाएगा, यानी c बराबर 3 होगा और c बराबर 3 होगा। समझो इस कंडीशन को, ये वाला कंडीशन लिए तो c का मान 3 आ गया। हम कहते हैं कि एक बार ये वाला कंडीशन ले लो, ये वाला और ये वाला बीच का छोड़ो, तो आप कहोगे कि अच्छा वो वाला कंडीशन में c/6 बराबर 2/3, क्या चीज 2/3, इसको सॉल्व करो। 3c बराबर देखो जरा 3c बराबर क्या हो जाएगा 12, तो यहां से 3 से 4 बार में चले जाएगा, तो यहां c का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, यहां c का वैल्यू 4 आ गया। तो आप कहोगे कि भैया यहां आप कहे थे कि दोनों ले लो कौन में आ जाएगा, लेकिन यहां c का 4 या c का 3, एक ही कंडीशन से दो वैल्यू मिल गया, तो क्या ये c का दोनों वैल्यू हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक प्रूफ प्रमाण नहीं मिल जाता है तब तक कहना गलत है। चेक कर लेंगे। अरे भाई नदी का किनारे थोड़े ना बैठ के कहोगे कि हमको स्विमिंग आता है, कोई बोल देगा कि तैर के दिखाओ। तो आप क्वेश्चन के पास हो, आंसर के पास हो, चेक करो खुद से कि क्या ये चीजें सही है नहीं है, काम करता है नहीं करता। ठीक, बस उतना ही, बाद में रिजल्ट हम याद कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, अब आ जाओ। आप कहोगे कि भैया c का वैल्यू 3 होगा या c का वैल्यू 4, तो हम डायरेक्ट आपको कहेंगे कि ये दोनों मान बारी बारी से इक्वेशन में रख दो, दोनों मान बारी बारी से इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में दोनों से रख दो। आप कहोगे कि अच्छा जब c = 3 रखेंगे ना, जब c = 3 रखेंगे, यहां पे c = 3 रखो, c = 3 रखा। अब चेक करो, अब चेक करो, क्या चेक करोगे? आप कहोगे कि अच्छा a1/a2 यानी 3/6 इक्वल टू माइनस 1 क्या चीज -2 इक्वल टू क्या चीज 2/3। देखते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन आ रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आप कहोगे कि अच्छा 3 दूना 6 माने 1/2, या माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2 और ये क्या है 2/3। अब देखो जरा, ये बराबर है इसके बट ये नहीं है बराबर है इसके। इसका कहने का मतलब कि ये कौन सा कंडीशन आ गया? आप कहोगे कि भैया ये तो कंडीशन आ गया a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसका होता है? ये कंडीशन किसका होता है? ये कंडीशन किसका होता है? नो सॉल्यूशन वाला का, नो सॉल्यूशन वाला का। तो हमको जांच क्या करना है कि भाई हमको इनफाइनाइट वाला ना जांच करना है। तो हम कहेंगे कि c = 3 पे तो ये काम नहीं बन रहा है, c = 3 रख रहे हैं तो ये तो काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि c का वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं ले रहे। अब कहेंगे कि c = 4 पे, इधर जगह है क्या? c = 4 पे, तो c = 4 पे आ जाओ, c = 4 पे चेक कर लो आप। अब जब c = 4 रखोगे ना, c = 4 रखोगे तो हम कह देते हैं कि ये भैया इधर तू आ जाओ। ठीक, c = जब 4 रखेंगे ना तो देखो 4/6 क्या चीज 4/6 इक्वल टू -1/-2 बराबर 2/3। आप कहोगे कि अच्छा इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, तो 2/3 ये देखो जरा, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब कहोगे कि भाई साहब ये तो पहले ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो देख रहे हैं कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। बात सही है, 3/2 1/2 का बराबर नहीं होगा ना, तो ये कंडीशन आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये क्या चीज का कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन का, ये यूनिक सॉल्यूशन का। देखो हमने जब c = 3 रखा
तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन दे दिया। जब c इक्वल टू 4 रखा, जब c इक्वल टू 4 रखा तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन दे दिया। तो हम यहां क्या कहेंगे भाई, c का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, c का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको रखने पे इस सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, c डजंट हैव एनी वैल्यू फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। माने c का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको रखने पे इस इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए। उसका प्रूफ कहां है भैया, हमने c का दो वैल्यू फाइंड आउट करा, c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, दोनों वैल्यू को इसमें बारी बारी से रख के चेक करा। ये तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का आ रहा है, नो सॉल्यूशन का। खेल खत्म, बात खत्म। अब बात तो दिमाग में पकड़ लिया ना। ऐसा तीर नहीं मार देना है देख के किसी का ये वैल्यू 3 होगा 4 होगा, नहीं। सी का वैल्यू हम निकाल लिया, सी का वैल्यू निकाल लिया। अब वापस से इसमें लगा के रखेंगे, इसमें रखेंगे, चेक करेंगे तू सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा दिखावा का है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई तो बोल रहा है कि नहीं भैया यहां पे नो सॉल्यूशन है, एक बार बता दीजिए। बताएंगे, हम तो बताने के लिए आए हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच विल द सिस्टम हैव यूनिक नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, आप कहोगे कि भैया नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, c1 बट्टा c2। अरे ये बताए है ना, ये बताए है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो आप कहोगे कि a1 यहां कुछ भी नहीं है तो एक है, a2 मतलब 1/3 बराबर 2/k। अरे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, प्लस का 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट प्लस का k है, ठीक। इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, 5 बट्टा माइनस का क्या चीज 15। आप कहोगे कि अच्छा ये 5 तिहाई कट जाएगा ना, कट जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा फ्रेश इक्वेशन क्या आ गया, 2/k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 क्या चीज 3। अब क्या फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, हम कहते हैं करो ये एक बार ये पेयर ले लो और एक बार ये पेयर ले लो, तो अभी हम पता बता देंगे कि k का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि पहले ये वाला कंडीशन ले लो। आप कहोगे कि अच्छा 1/3 इज इक्वल टू 2/k इक्वल टू 2/k। तो आप कहोगे कि अच्छा k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6। अगर हमने ये वाला कंडीशन ले लिया तो k इक्वल टू 6। तो अगर मान लो हम ये वाला कंडीशन लेते तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे k इज नॉट इक्वल टू -6। देखो अगर हमने ऐसा ले लिया कि 2/k इज नॉट इक्वल टू -1/3, तो आप कहोगे कि तिरछा तिरछी गुणा मतलब k इज नॉट इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या होता है बबुआ, थोड़ा बताओ, इसका मतलब थोड़ा समझाओ कि k इज नॉट इक्वल टू -6, माने k इज नॉट इक्वल टू -6 तो वैल्यू तो k का नहीं होगा। अब k इज इक्वल टू 6 माने k का वैल्यू 6 लेना है। अब आप कहोगे कि वापस से रख दे क्या, आ जाओ वापस से रख दो, k का वैल्यू 6 रखो। अगर k का वैल्यू यहां पे 6 रखोगे ना, k का वैल्यू 6 रखोगे तो देखो क्या आता है। आप कहोगे कि चलो नो सॉल्यूशन का कंडीशन यही होता है ना, तो वैल्यू रखो 1, x का कोएफिशिएंट 1 और a2 बोले तो 3 इक्वल टू b1 बोले तो 2 और देखो b2 अभी 6 हम लिए है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 बोले तो 5 और c2 बोले तो -15। आप कहोगे कि अच्छा 1/3 इज इक्वल टू, ये देखो जरा 2/3 2 तिहाई यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू, यहां से कटा दोगे इज नॉट इक्वल टू, देखो सही है कि नहीं। ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन यही होता है ना, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो कंडीशन आ गया एट k इक्वल टू 6, मतलब k का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, और यही इसका क्या है आंसर। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। नीचे लाइक का बटन है। अगला क्वेश्चन आइए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्या आपने क्या क्या देख लिया भाई साहब, आपने देख लिया यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन देख लिया, आपने देख लिया मेनी सॉल्यूशन। कोई तो बोल रहा है भैया फुल लिखिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ई वाला देख लिए आपने, नो सॉल्यूशन का कंडीशन देख लिया आपने, नो सॉल्यूशन का ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। क्लियर? लाइक बना दो भाई। अब देखो जरा यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जैसे ही दिमाग में क्लिक किया नो सॉल्यूशन, तो ये वाला कंडीशन लिख दो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जैसे ही ये लिख दिया वैल्यू पुट करो, 3 बटा k इजकल टू माइनस का 4/3 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, 7 बटा माइनस का 5। अब हमको k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो उस पे k का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला पेयर लेंगे ना, ये वाला पेयर लेंगे ना, तो आप कहोगे तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 3 9। अरे कोई तो बोल रहा है कि नहीं भैया एक बार लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए, 3/k इक्वल टू माइनस का 4 क्या चीज, माइनस का 4 क्या चीज 3। कोई तो बोल रहा है कि नहीं तिरछा तिरछी गुणे करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये माइनस का 4k, तो यहां से k निकालेंगे तो माइनस का 9/4 आपका क्या है, आंसर है। k इक्वल टू माइनस 9/4 का मतलब है कि ये वैल्यू k का जगह पे रखोगे ना तो ये नो सॉल्यूशन देगा। क्या चीज? नो सॉल्यूशन का कंडीशन देगा, और यही इसका k का वैल्यू है। क्लियर? क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। 1 घंटा हो जाएगा तो आप मेरे को बता देना, 1 घंटा हो जाएगा तो आप मेरे को बता देना, ऐसे हम देख लेंगे, सामने वॉच है। ठीक है, पानी पीते रहना मस्त। अब थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा है ना, चलेगा। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का है। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है, देखो यार एग्जाम में कुछ डिफरेंट नहीं पूछा जाता है, जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो उस पे स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि आप खाली सॉल्यूशन ये वो जाके देख रहे, कंडीशन क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आस्किंग। अगर मान लो हमने के का वैल्यू 3 लिया तो के का वैल्यू 3 क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, रीजन। अगर रीजन क्लियर होता है तो क्वेश्चन लंबे समय तक कंसेप्ट आपको याद रहेगा। अब चलो के का वैल्यू बता दो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना इतना डजंट हैव अ सॉल्यूशन। डजंट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब देखो, डजंट हैव, हेलो हेलो भैया, ये डजंट हैव, ये डजंट हैव सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। डजंट हैव सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, आप कहोगे कि भैया इतना आसान है, इतना ही आसान है। नो सॉल्यूशन का मतलब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, c1 बटा c2। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, 3x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है, और 6x प्लस के वाई, 6x प्लस के वाई बराबर कितना है 8 है। अब बैठा दो, ये बोले a1 बोले तो 3 और a2 बोले तो 6 बराबर b1, b1 बोले तो 1, 1 बोले तो y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा b2 बोले तो k इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, c1 बटा c2 यानी 3/8। आप कहोगे k का वैल्यू, तो यहां देखो इस पेयर को लेते हैं, इस पेयर को लेंगे तो 3k बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहां k का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहां से k का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब देखो जरा, जब k का वैल्यू 2 रखोगे ना, यहां पे जब k का वैल्यू 2 रखोगे, यहां पे देखो जरा, यहां पे k का वैल्यू 2 रखोगे ना, यहां पे k का वैल्यू 2 रखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है डजंट हैव सॉल्यूशन। देख लो डजंट हैव सॉल्यूशन, देख लो 3/2 इक्वल टू 1/2, 2 नहीं है बाबा 6 है, इज नॉट इक्वल टू 3/8। आप कहोगे कि 3 से 2 बार में चले जाएगा, तो 1/2 बराबर है 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज 3/8। देखो यही कंडीशन आ गया ना, यही कंडीशन आ गया ना, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये कंडीशन के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन। तो k इक्वल टू क्या है आंसर आपका, k इक्वल टू आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, आ जाइए, आ जाइए। पानी पी लीजिए थोड़ा, आप भी, हम भी पिएंगे।
कितना हो गया टाइम? टाइम ऑलमोस्ट 44 मिनट्स, राइट, 44 मिनट्स, यानी अभी घंटा होने में 15-16 मिनट बाकी है। आ जाइए आ जाइए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा स्पीड से। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020। अब इसमें बोला जा रहा है कि P का वैल्यू फाइंड आउट करो, विल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल, इतना का। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि P का वैल्यू फाइंड आउट करिए, 3x माइनस वाई माइनस क्या चीज 5 इक्वल टू 0। यहां पे देखो जरा 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू क्या चीज 0, ठीक है। P का वैल्यू तो क्या है? पैरेलल बोला जा रहा है। पैरेलल बोले थे ना, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन। देखो जरा, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन से ही पकड़ना है आंसर। पैरेलल बोल दिया मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? आप कहोगे कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन भैया इतना बार आप बोल दिए कि हमारा दिमाग पे बैठ गया, एकदम दिमाग में छप जाएगा, आज छप जाएगा। देखो पैरेलल बोला, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब ये वाला कंडीशन। अब उठा के रख दो वैल्यू। आप कहोगे कि अच्छा a1 का मतलब 3, अब a2 का मतलब 6 बराबर b1 बटा b2, माने यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक -1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या कुछ भी नहीं दिया हुआ है बाबा। यहाँ पे देखो माइनस का 5 बटा माइनस का p, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 3 दूना हो जाएगा, तो वापस से इसको लिखोगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज 5/p। अब क्या करना है? p का वैल्यू बताना है। तो p का वैल्यू बताना है ना, तो आप कहोगे कि अच्छा यह से सॉल्व करो, तो यहां से p इज नॉट इक्वल टू माइनस p इज नॉट इक्वल टू 10, p इज नॉट इक्वल 10 इज द करेक्ट आंसर। p इज नॉट इक्वल टू 10 मतलब इतना वैल्यू छोड़ करके कुछ भी रखो, सिस्टम का पैरेलल इक्वेशन होगा। क्लियर क्लियर? आ जाइए, इसको जरा सॉल्व करना, इसको जरा सॉल्व करना। इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन है। क्लियर? ये देखो जरा, सीबीएसई 2019 में पूछा गया है इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या होता है कंडीशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा क्या चीज c2, यही होता है ना। तो चलो बैठा दो। आप कहोगे कि अच्छा a1 का प्लस पे c है और a2 का जगह पे 12 है इक्वल टू b1 का जगह पे 3, b2 का जगह पे c इक्वल टू देखो जरा C1 का जगह पे इतना है, C1 का जगह पे 3 माइनस C और C2 का जगह पे माइनस का C। आप कहोगे कि भैया हम कौन सा कंडीशन लेके, हम कौन सा पेयर लेके सॉल्व करें? आप चाहे तो इसका ये वाला पेयर ले सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला पेयर, आपका मर्जी, आपका मर्जी। तो आप कहोगे कि भैया ये तीनों पेयर सॉल्व करने का क्या जरूरत है? आओ चेक करते हैं कौन सा पेयर लेंगे तो सही है नहीं है, ताकि दिमाग में देखो, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएं, कंसेप्ट नहीं आपको क्लियर ना हो। हम कहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन करो लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन बनेंगे। आप कहोगे कि भैया यहां से सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप क्वेश्चन पूछो। अगर कहोगे कि सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हो सकता है कि हम ये वाला पेयर ले लें, हो सकता है कि हम ये वाला पेयर ले लें, हो सकता है कि लास्ट वाला ये लास्ट वाला ले ले, तब भी तो लिख लेगा ना सी का वैल्यू। हम कहते हैं कि कहना नहीं, प्रूफ देख लो, प्रूफ देख लो, आ जाओ प्रूफ देख लो। आप कहोगे कि हम कहते हैं कि ये वाला कंडीशन हम पहला वाला लेते हैं, पहला वाला कंडीशन ले लेते हैं। क्या चीज है? c बटा 12 बराबर 3/c। हम पहला वाला कंडीशन ले लिए तो तिरछा तिरछी गुणा c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 36। अब यहां से c स्क्वायर इसको इधर लाओगे तो 36 हो जाएगा ना, माइनस का 36। यहां से देखो जरा, यहां c स्क्वायर और 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज, एक बार क्या चीज घटा के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको बहुत सूक्ष्म तरीका से आता है। तो आप कहोगे कि अच्छा तो एक बार c प्लस 6 और एक बार c माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से जब एक बार c प्लस 6 बराबर 0 तो यहां से c का वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगा, c का वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगा। और जब यहां से आप c माइनस 6 बराबर 0 करोगे ना तो c बराबर 6 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, c बराबर 6 आ जाएगा। क्लियर। आप कह रहे हो कि भैया c का 2 वैल्यू आ गया, देखो देखो देखो, अब कह रहे हो कि c का 2 वैल्यू, तो हम कहते हैं कि अरे ठहरो ठहरो, पहला कंडीशन में c का 6 है और माइनस का 6 है, लेकिन आप ठहरो, ये तो पहला कंडीशन में है, लेकिन हम कहते हैं कि दूसरा कंडीशन में भी निकाल लो। दूसरा कंडीशन बोले तो इस पेयर को लेके समझो, इस पेयर को लेके सॉल्व करो। आप कहोगे कि अच्छा, जब दूसरा कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं ना, दूसरा कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं, तो आप कहोगे 3/c बराबर 3 माइनस सी बटा माइनस सी, यही है ना। ये वाला पेयर ले लिया, ये वाला पेयर ले लिया, सॉल्व करते। देखो जरा सॉल्व करोगे, तिरछा तिरछी गुणा, माइनस का 3c, ऐसे देखो 3c और माइनस का क्या चीज, c²। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि अच्छा 3c, एक सेकेंड, 3c माइनस c², नहीं मानोगे बात। देखो जरा 3c माइनस c², ये माइनस का 3c है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 3c हो जाएगा, प्लस का 3c बराबर 0, प्लस का 3c बराबर 0 बराबर 0। आप कहोगे कि अच्छा एक मिनट समझो, माइनस का 3c माइनस का 3c माइनस का 3c, ओके क्लियर है। माइनस का 3c बराबर 3c माइनस इतना, हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है। अब जरा देखो ये 3c क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा पहले कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 3c, अब माइनस का c², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्या चीज 3c, माइनस का क्या चीज 3c। हमने क्यों लिया, हम माइनस प्लस, ठीक है। अब आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस उधर भेज देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3c, अब माइनस का 6c इक्वल टू 0। आप कहोगे कि जब c कॉमन लेंगे तो c माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से c का मान 0 और c का मान क्या चीज 6 आ गया। देखो यहां से c का मान क्या आ गया, कंडीशन 2 में हम सॉल्व करें तो c का मान 0 और c का मान 6 आ गया। आप कहोगे कि अच्छा हम कह रहे हैं कि लास्ट वाला इसको लोगे तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, c का मान 6 आएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब अब क्या करना है, अब क्या करना है, इधर स्पेस है क्या, अब क्या करना है, अब करना यही है कि आपको c = 6 और c = -6 रख के चेक करना है। चेक कैसे करते हैं, आ जाओ। c = क्या रखना है, 6 रखना है, तो यहां पे 6 रखो, यहां पे 6 रख दिया, यहां पे 6 रख दिया, और यहां पे 6 रख दिया, और यहां पे 6 रख दिया। ठीक है। अब क्या सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मतलब ये वाला कंडीशन पे रखो, ये वाला कंडीशन पे, तो आप कहोगे कि ठीक है चेक करते हैं। हम कहते हैं कि भाई जगह क्यों नहीं है, स्पेस क्यों नहीं है, ठीक है चलो 6 बटा a1/a2 बराबर b1/b2, यानी 3/6 इक्वल टू c1/c2। देखो जरा ये 3 में से माइनस का 6 चले जाएगा तो माइनस का 3 होगा, और यहाँ पे माइनस का क्या है 6 है। ठीक है। अब ये कहोगे 6 दूना 12 यानी 1/2, यानी 3 दूना 6 यानी 1/2, ये माइनस से माइनस 3 दूना 6 1/2। आप कहोगे कि भैया ये तो कमाल हो गया, c का वैल्यू जब 6 ले रहे हैं ना, c का जब 6 ले रहे हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है। मतलब अभी तक तो c = 6 ओके, लेकिन -6 रखते हैं। आ जाओ। आपको देखो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीट स्टेप लिखना है। एक बार ये लिख लीजिए, उसके बाद एक लिख लीजिए, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। हमारा c का वैल्यू अभी तक ओके है। अब c = -6 पे देखते हैं, तो जब -6 यहां पे रखोगे ना, -6 यहां रख लो, -6 यहां पे रख लो, -6 यहां पे रख लो, -6 है। देखना ये पहले से माइनस है, ये -6 है, देखिए ये पहले से माइनस है, अब यहाँ पे माइनस का 6 रखेंगे। अब रखो। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 6 बटा 12 इक्वल टू b1/b2, तो 3 बटा माइनस का 6
इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा ये देखो जरा, 6 दूना 12 मतलब माइनस का 1/2 बराबर, ये देखो जरा 3 दूना 6 यानी माइनस का 1/2, यहां तक ओके है। यहां पे देखो जरा 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यहां पे क्या कंडीशन आ गया, 3/2। अब देखो अगर c इजकल टू माइनस 6 रख रहे हैं ना, तो यहां पे देखो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस आ रहा है। मतलब c इजकल टू क्या नहीं लेना है, c इजकल टू माइनस का 6 नहीं लेना है। तो आपका आंसर क्या हो गया, c इजकल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऐसा करना पड़ता है। ठीक ठीक, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन को जरा गौर करिएगा, इस क्वेश्चन को गौर करिए। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको हरदम दे देगा कि सॉल्व करो, कुछ बातें यहां पे ध्यान रख लो। 2 लाइन्स आर टू बी पैरेलल, देखो जरा पहले लिख लो, पहले लिख लो, ये क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का 2y बराबर 5। 2 लाइन्स आर टू बी पैरेलल, पैरेलल देखो यहां बोल दिया। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, समझो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात सही है। अब काम खत्म, अब काम खत्म, अब आपको आइडिया लग गया। 2 लाइन्स आर टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज इतना, द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कैन बी। अब यहां पे दे दिया, बोल रहा है कि भाई एक लाइन का इक्वेशन हम दे दिए, ये लाइन पैरेलल होने के लिए इस चारों में से कौन होगा इक्वेशन सही, कौन होगा। तो आप कहोगे कि भैया इतना जल्द नहीं, इतना नहीं है। हम कहते हैं कि एक एक के लेके रखो, एक एक के रखो, इस पे रखो। मान लो अगर ए को चेक करना है तो चेक करो, क्या करोगे, आप कहोगे कि a1/a2, तो a1 क्या है, 3 है, और a2 जब इसको चेक करोगे ना तो इसी का रखोगे ना, तो 3/9 बराबर, समझो, माइनस का 2/b2 8 इक्वल टू ये वाला कंडीशन। अब क्या करोगे, 5/7, क्या चीज, 5/7। अब कहोगे कि अच्छा 3 तरीका, तो 1/3 इक्वल टू 2 चौका माइनस 1/4। आप कहोगे कि भैया यहां तो ये तो सही नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला लाइन हमारा आंसर नहीं होगा। आप कहोगे कि अच्छा इसको चेक करते हैं, चेक करो, चेक करो, ऐसा वर्बली चेक करो। a1/a2 मतलब 3/-12। अब कोई तो बोल रहा है भैया सब लिखिए, 3/-12 और माइनस का 2/-8, माइनस का 8। तो आप कहोगे कि यही चेक कर लो, 3 चौका मतलब माइनस का 1/4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 1/4, ये तो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब बी वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। हमको पैरेलल लाइन का चाहिए ना, पैरेलल लाइन, नो कंडीशन। तो आप कहोगे कि अच्छा सी को चेक करते हैं, तो सी को चेक करेंगे ना, तो आप कहोगे कि अच्छा a1 3 a2, सी को कंसीडर कर रहे हैं, तो माइनस का 12 बराबर, यहां पे देखो जरा माइनस का 2, यहां पे क्या है 8 है। तो आप कहोगे कि अच्छा 2 चौका 8। आप कहोगे भैया आगे वाला स्टेप क्यों नहीं जा रहे, अरे भाई 2 स्टेप में समझ में आ रहा है कि यही फॉलो नहीं कर रहा है, तो लास्ट का क्या फॉलो करेगा, ठीक है। अब 3 चौका 12, यहां पे देखो, यहां पे माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 यहां तक ओके है, लेकिन अगला आप रख लो, यहां पे क्या है 5, और ये वाला क्या है /7, क्या है 5 और बट्टा में क्या चीज 7, 5 और बट्टा में क्या चीज 7। अब ये नो 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 नो, ये देखो जरा, ये देखो, ये तो कमाल हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, सही है। आप कहोगे कि क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 12x प्लस का 8y बराबर का 7। आप कहोगे कि भैया डी के बारे में, तो डी के बारे में चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, ये वाला लाइन रखो, 3 और डी ऑप्शन क्या है 12 इक्वल टू माइनस का 2/8 है, इक्वल टू 5 क्या है 7 है। चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, 3 चौका 1/4, देखो जरा 2 चौका माइनस का 1/4, यही गड़बड़ हो गया। मतलब ऑप्शन क्या है, सी सही है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी है
सही। तो इस तरीका से इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में रहेगा, ये भी ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो आपको क्या करना है, 4 लाइन दिया रहेगा, भाई इस लाइन को पुट करो, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। हमने कैसा बारी बारी से सबको चेक कर लिया, एक लाइन का रखा है, ये लाइन में से चेक करेंगे कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो करेगा वही आंसर। बात खत्म, खेल खत्म। इसको आ जाओ, इसको आ जाओ, इसको आ जाओ जरा, इसको आ जाओ जरा, इसको आ जाओ जरा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे बोला जा रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी पैरेलल। p का कौन से मान पे इस लाइन का पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल होंगे, इक्वेशन पैरेलल होंगे। तो सिंपल है, पैरेलल बोल दिया है ना, यहां पे देखो ये पैरेलल बोल दिया है, तो आंसर तो ही बता दिया। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 इक्वल टू क्या चीज, b1 बटा b2 इक्वल टू क्या चीज, c1 बटा c2। वैल्यू रखो a1, a1 का मतलब 3 और a2 का मतलब 6 इक्वल टू माइनस का 1, और यहां पे देखो कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू, अरे पैरेलल बोले तो ये वाला ऐसा रहेगा ना बाबा, माइनस का 5 माइनस का p। ठीक है, ये देखो जरा 3 दूना मतलब 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/p। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा p इज नॉट इक्वल टू 10, इसका क्या है आंसर है, p इज नॉट इक्वल टू 10। फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लीनियर प्रेजेंट इक्वेशन है पैरेलल, p इज नॉट इक्वल टू -10, p इज नॉट इक्वल टू 10 पे। क्लियर है, क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे क्या, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये यहां पे देखो जरा क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव क्या है, यूनिक सोल्यूशन, एक्चुअली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसमें से चूज करना है कि इस लाइन का क्या होगा आंसर। तो हम कहते हैं कि क्या होगा बोले तो यहां पे रखो, यहां पे रखो। आप कहोगे कि चेक करो भाई, x का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे में क्या है, a2 है, इतना है, हम मान लेते हैं इक्वल टू। अब ये 2 है और ये माइनस का 6 मान लेते हैं, अभी हम कट पिट करेंगे। ऐसा देखो, आप कहोगे कि भैया ये देखो जरा 3 बार में चल जाएगा, तो माइनस का 1/3 बराबर माइनस का 1/3, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो इसका ये एक सोल्यूशन क्या आ गया, ये किसका कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये किसका कंडीशन है, आप कहोगे कि नो सोल्यूशन का, आप कहोगे कि नो सोल्यूशन का, हमको मिल गया पहले ही। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर डी होगा, नो सोल्यूशन। ठीक ठीक, हमने चेक कर लिया। अब चलो आ जाओ, इफ द देखो जरा इसको बताओ, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, समझो, देन द लाइन विल बी। अगर मान लो 2 लाइन्स अगर कॉन्सिस्टेंट है, 2 लाइन कॉन्सिस्टेंट है, तो मे बी चांस, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, या तो कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और चाहे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या चीज, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। यही 2 कंडीशन होगा ना। तो आप कह सकते हो कि इफ a pair of linear equation is to be consistent, then the line will be either क्या चीज, either unique solution और क्या चीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों में से कोई होगा। देखो ऑप्शन देखो, ये पैरेलल तो नहीं होगा, खाली कोइंसिडेंट तो नहीं होगा, और इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा। देखो जरा इस कंडीशन के हिसाब से, कंसिस्टेंट बोले तो क्या चीज, देखो कंसिस्टेंट बोले तो आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और नहीं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। हम बता दिए ना, आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आ जाइए, गौर करिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा जरा, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक बात यहां पे बोला जा रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लिखना दो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो
यूनिक सॉल्यूशन बोले तो क्या चीज, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, b1 बटा b2। ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन चाहे वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो आप कहोगे कि अच्छा भैया ये लाइन में से बताना है, तो कब बताएंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे x का कुछ मान दिया हुआ है। x का मान क्या दिया हुआ है कि भैया x का मान 2 ले लो और y का मान -3 ले लो। अब ये x y का मान किस लिए दिया हुआ है कि जब इस लाइन में, इस इक्वेशन के लाइन में x और y का मान रखोगे ना, तो LHS बराबर अगर RHS आ जाता है तो वही इक्वेशन ले लेंगे। हम कहते हैं कि चेक करते हैं, तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। कंडीशन ये वाला चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर x का 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, प्लस y का अगर -3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो जरा, 2 में से -3 जाएगा, तो 2 में से -3 जाएगा तो -1 जाएगा ना। ये -1 ये 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये वाला इसका तो खेल खत्म हो गया पहले ही। अब कहोगे कि भैया दूसरा को चेक करते हैं, अब कहोगे कि इसको भी चेक कर लो। तो भाई चलो ना, यहाँ पे अगर x का 2 रखोगे तो 2 दूना 4 माइनस, अगर y का -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे -5 इक्वल टू -5 तो हो रहा है, लेकिन हमको एक लाइन को सेटिस्फाई नहीं करना है ना, हमको दोनों लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो x का वैल्यू। तो आप समझ गए बात को, ये तो नहीं होगा। चलो दूसरा लाइन के लिए आप कहोगे कि x का जगह पे अगर 2 रखेंगे, x का जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस y का वैल्यू -3, तो माइनस का 15 हो जाएगा ना। देखो 4 माइनस का 15, 4 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, -11 बराबर। ये यहां पर तो ओके है, यहां तक तो ओके है, लेकिन फिर इसको भी सेटिस्फाई कराना है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हो और y का वैल्यू तो यहां पे -30, अरे -3 तो -30, 8 में से -30, तो ये वाला समझ में आ गया ना, -22 बराबर होगा -22 के, मतलब LHS बराबर RHS। तो ये वाला तो आंसर अभी तक हो गया, लेकिन चेक करते हैं, यही छोड़ देना चाहिए, हमारा आंसर मिल गया, यही छोड़ देना चाहिए, लेकिन और में रखते हैं। यहाँ पे देखो जरा, अगर यहाँ पे 2 रखते हो x का जगह पे 4 और -3 से गुणा करोगे 1 से तो +3 हो जाएगा। तो ये वाला तो यहीं कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे 2 रखोगे और 4 -3, तो आप कहोगे कि अच्छा इक्वल टू 14, तो 2 माइनस प्लस का 4 3 12, तो 14। 1 मिनट सॉल्व, यहां तक ओके है, लेकिन फिर इसके लिए अगर 5 रखोगे और 2 माइनस 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 y का वैल्यू -3 रखना है ना, -13, तो आप कहोगे कि -5 दूना 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 13 और -13, अरे रे 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 3 हो गया ना। देखो जरा 13 - 13, तो आप कहोगे कि भैया ये भी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, आ जाइए। छोटी छोटी सवाल आपको बड़ा कैलकुलेशन देता है। अब देखो जरा, इसको बता देना है आपको, सिंपल तरीका से इसको बता देना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बोला जा रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 0 और y = -7 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिंपल है। आप कहोगे कि भाई साहब ग्राफ कभी कभी लाइफ में बहुत काम देता है, ठीक है, जिंदगी का ग्राफ हो चाहे क्वेश्चन का ग्राफ। आप कहोगे कि y = 0 कहां होता है, आप कहोगे कि y = 0 x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमने कहा कि भाई y = 0 यहां पे है, y = -7 कहां पे, x एक्सिस पे, y = -7, y = -7 कहां है, हेलो, y = -7। तो आप कहोगे कि अच्छा -1 -2 -7 इधर ही कहीं होगा ना, -7 इधर ही कहीं होगा ना। तो ऐसा, अब देखो जरा, हम बताए थे कि सॉल्यूशन तभी निकलेगा, हेलो, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा। आप क्या आप समझ रहे हैं, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। आप कहोगे कि भाई y = 0 का ये लाइन है, y = -7 का ये लाइन है, तो हम तो देख रहे हैं तो ये तो पैरेलल आ गया ना, पैरेलल आ गया ना। तो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस अगर पैरेलल हो नो सॉल्यूशन, लाइन अगर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये देखो जरा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, सीबीएसई 2019, 12, 10 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है, इसलिए ध्यान रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 इतना इज रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। के किस मान पे इस इक्वेशन का कोइंसिडेंट लाइन होगा? तो यहां पे देखो आंसर तो यही बता रहा है, कोइंसिडेंट बोले तो कोइंसिडेंट। देखो जरा हम बताए थे कि भाई कोइंसिडेंट का मतलब, आ जाओ हम अभी बताते हैं, आ जाओ जरा आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, हम बताएंगे। कोइंसिडेंट का मतलब हम बताए थे, आ जाओ जरा आ जाओ। कोइंसिडेंट देखो जरा, कोइंसिडेंट कहीं लिखा हुआ है क्या? कोइंसिडेंट कहीं लिखा हुआ है क्या? आप कहोगे कि भैया कोइंसिडेंट लाइंस यहां लिखा हुआ है, तो ये बोले थे ना कि इसका ये वाला कंडीशन लिखो। कोइंसिडेंट लाइन बोले तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, राइट। अब आ जाओ जरा, बहुत सिंपल तरीका से, आप बहुत भोले भाले समझदार हो, आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। आप कहोगे कि ठीक है, यहां तक तो बात है कि भाई कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है और इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप कहोगे कि अच्छा p का वैल्यू निकालना है, रख दो, तो आप कहोगे कि ठीक है रखेंगे। ये वाला देखो जरा, a1/a2 का मतलब 6 बराबर b1 माइनस 1 और b2 का मतलब माइनस का k इक्वल टू c1 बोले तो 8। अब आप देखो जरा, ये गलती मत करना, या तो आप इस +8 को इधर लेके चल जाओ और नहीं तो जनरल फॉर्म में दोनों को कर लो। तो जनरल फॉर्म में दोनों को करोगे ना तो माइनस का ky, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये जनरल फॉर्म में हो गया, जनरल फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप इधर मॉडल में ये रखे हो, एक उधर रख लियो, गड़बड़ा जाओगे, तो दोनों को बराबर कर लो, दोनों को जनरल में कर लो। अब कहोगे कि अच्छा प्लस का 8, इधर प्लस का क्या चीज 16। अब कहोगे कि अच्छा 3 दूना 6, 1/2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/k। अच्छा 8 दूना 16 हो जाएगा क्या 1/2। आप चाहो तो ये वाला पेयर ले सकते हो, आप चाहो तो ये वाला पेयर ले सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि यही है जाएगा k बराबर कितना 2, इसका क्या है आंसर है। k इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन में k इक्वल टू 2 रखोगे तो कंडीशन क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया क्या? 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा 12 मिनट। मीन्स हमारा फ़ोन कहाँ है, हमारा फ़ोन क्या है? ठीक है, नो इशू। अभी सीखने वाले हैं, बहुत सीखने वाले हैं। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई सब में पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है भाई? देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अब देखो जरा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3x प्लस 2ky बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और दूसरा लाइन है 2x प्लस 5y प्लस का क्या है 1 है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। हम कह देते हैं कि इसके ही जैसे जनरल में इसको भी कर लेते हैं, तो प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आप कहोगे कि आ जाओ क्वेश्चन पे, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस का मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, अरे समझे बात को, समझे कि नहीं समझे? पैरेलल लाइंस का मतलब कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या चीज? नो सॉल्यूशन का मतलब कंडीशनवा लिखिएगा, कंडीशन लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है ना, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कहोगे कि अच्छा a1/a2 3/2 इक्वल टू 2/2k। देखो जरा यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2k है, तो 2k बटा y का कोफिशिएंट इसमें कितना है 5 इज नॉट इक्वल टू 2/-1। आप कहोगे कि इतनी सी बात है, k का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला पेयर ले लो, तो 5 × 15 बराबर 4k, तो यहां से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा 15/4, और यही आपका क्या है आंसर है। k का वैल्यू 15/4 इस
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रखोगे तो लाइंस आपको क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस मिलेंगे। ठीक है, ठीक है।